सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। इतना सुंदर स्वाध्याय है। गुरुदेव ने हमें 38 और 39 दो किताबें पढ़ाई। 38 में गुरुदेव ने बताया कि कर्मकांड पूरा व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है, मतलब पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर्मकांड के माध्यम से हो सकता है। और अब इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि कर्मकांड की प्रेरणाओं में पूरा स्पिरिचुअलिटी छुपा हुआ है, पूरा अध्यात्म छुपा हुआ है। अब यहाँ पर बात ये समझने की है कि अगर हम षटकर्म कर रहे हैं, अगर हम एक एक क्रिया कर रहे हैं और फिर भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो हम उसको केवल प्रतीक पूजा के जैसे, कर्मकांड के जैसे कर रहे हैं, भाया कलेवर और आवरण के जैसे कर रहे हैं। हमने उनके डेप्थ मीनिंग को समझा ही नहीं। हमारे व्यक्तित्व में, हमारे गुण कर्म स्वभाव में क्या होना चाहिए वो हमने जाना ही नहीं। यहाँ पर एक कैच ये है, और गुरुदेव हमें यही बात पूरी किताब के थ्रू समझा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हमने जप कर लिया, पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे चिंतन पर, चरित्र पर अंतर नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? इसका मतलब जब ध्यान बेकार है? नहीं, ये हमारी सोच है। और साथ में गुरुदेव कर्मकांड की इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं इस किताब के थ्रू कि कर्मकांड की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी एक लेखक के लिए कॉपी पेन की है, जितनी एक चित्रकार के लिए कैनवस की, पेंट की है। तो आइए स्वाध्याय को के समरी को लेते हैं। आगे 2 पेज में हमारे पास समरी है, उस समरी को पढ़ते हैं। और फिर सबसे अनुरोध है कि इन स्वाध्याय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपने इस स्वाध्याय में क्या सीखा, गुरुदेव ने आपकी चेतना को किस तरह स्पर्श किया, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि नए जो वीडियोस आते रहते हैं उनका अपडेट आपको मिलता चले। गुरुदेव लिख रहे हैं, कर्मकांड को प्रभावी बनाने के लिए यज्ञ, संस्कार आदि कर्मकांड भारतीय ऋषि मनीषियों द्वारा लंबी शोध एवं प्रयोग परीक्षण द्वारा विकसित असामान्य क्रियाकृत हैं। इनके माध्यम से महत चेतना तथा मानवीय पुरुषार्थ की सूक्ष्म योग साधना को दृश्य, श्रव्य अर्थात ऑडियो विजुअल स्वरूप दिया गया। इसमें अनुशासनबद्ध स्थूल क्रियाकलापों के द्वारा अंतरंग की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत एवं व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले जो कर्मकांड है वो हमारे साइंटिस्ट ने दिया है, तो उनकी अपनी एक वैल्यू है। कब वैल्यू है उनकी? जब वो पूरा कर्म बन जाए, जब वो भावनाओं से, विचारों से जुड़ जाए, जब हम उनको विजुलाइज कर रहे हो। जैसे हमने एक बार बात की थी कि एक एक कर्मकांड एक एक इमेजिनेशन दे रहा है। अगर हम साथ साथ वो इमेजिनेशन लेके चलें तो हमारे लिए कर्मकांड के महत्व को समझना आसान है। अब अगर यही ज्ञान हमें ऐसे ही दे दिया जाता कि अरे तीनों शरीरों की शुद्धि होनी चाहिए, शिखा पर माँ गायत्री विराजमान है, शिखा हमारे विवेक का स्थान है, आज्ञा चक्र पे तिलक लगाया तो उसका मतलब बुरे विचार भीतर प्रवेश ना करने पाए। तो अगर खाली हमें यही बताया जाता बुरे विचार भीतर प्रवेश ना करें और तिलक का नहीं होता कहीं, तो याद नहीं रहता। तो जब हम कर्मकांड कर रहे हैं तो हमारी सारी इंद्रियां उसमें लग जाती हैं, पंच इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब लग जाती हैं और एक इमेज क्रिएट हो जाती है और माइंड इमेजेस पर काम करता है। और जब माइंड इमेजेस पर काम करता है तो वो सरल हो जाता है याद रखना, उसका तत्व दर्शन। इतने गहरे ज्ञान को 6 षट कर्म के थ्रू याद रखा जा सकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसमें अनुशासनबद्ध स्थूल क्रियाकलापों के द्वारा अंतरंग की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत एवं व्यवस्थित किया जाता है। औषधि निर्माण क्रम में अनेक प्रकार के उपचार करके सामान्य वस्तुओं में औषधि के गुण पैदा कर दिए जाते हैं। मानवीय अंतःकरण में सत्प्रवृत्तियों, सद्भावनाओं, सुसंस्कारों के जागरण, आरोपण, विकास, व्यवस्था आदि से लेकर महत चेतना के वर्चस्व बोध कराने, उनसे जुड़ने, उनके अनुदान ग्रहण करने तथा महत्वपूर्ण कर्म में कर्मकांडों का अपनी सुनिश्चित उपयोगिता है। इसलिए ना तो उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए और ना उन्हें चिन्ह पूजा के रूप में करके सस्ते पुण्य लूटने की बात सोचनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट विज्ञान समझा रहे हैं कि जब हम किसी क्रिया को ढंग से करते हैं, अनुशासनबद्ध होकर करते हैं, सही तरीके से करते हैं। अब एग्जाम लिखने का एक पैटर्न होता है ना, और हमें वो पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। हम एग्जाम लिखने जाएं और बोले नहीं हम तो पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, हम तो जहाँ हम क्वेश्चन 1 लिखेंगे आंसर 3rd वाले का लिखेंगे, तो हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? हमारी राइटिंग गंदी हो तो हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? हम पेपर छोड़ के काम करते रहें या हम कुछ भी ऐसा करें जो डिसिप्लिन के खिलाफ हो तो हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? ऐसा ही है, कर्मकांड एक प्रक्रिया है, उसको करने का एक ढंग दिया गया, हमारे ऋषियों ने दिया है, हमारे साइंटिस्ट ने दिया है, उसके पीछे कोई कारण है, तो उसको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन केवल कर्म के रूप में या चिन्ह पूजा के रूप में नहीं, उसको फॉलो करना पड़ेगा एक पूरी प्रक्रिया के रूप में, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे अंतःकरण का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, जो हमारे अंदर सद्भावनाओं को, हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत कर रही है, हमारी सत् प्रवृत्तियों का जागरण कर रही है, हमारे अंदर के देवत्व को
विकसित कर रही है, उस तरह करना पड़ेगा। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सस्ता पुण्य, अगर हमारी इंटेंशन ही सस्ता पुण्य लूटने की है तो वही बात गड़बड़ा गई। आगे लिख रहे हैं, कर्मकांड के क्रिया कृत्यों को ही सब कुछ मान बैठना या उन्हें एकदम निरर्थक मान लेना, दोनों ही हानिकारक है। उनकी सीमा भी समझे लेकिन महत्व भी ना भूलें। संक्षिप्त करें पर श्रद्धा भक्ति मनोभूमि के साथ ही करें, तभी वह प्रभावशाली बनेगा और उसका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो ना तो इग्नोर करना है और ना उसी पे आश्रित जीवन जीना है। बिल्कुल जैसे जैसे शरीर की वैल्यू इतनी है, इस शरीर को ना तो इग्नोर करना है, जितनी आवश्यकता है उतना इस शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन शरीर के लिए जीने बैठ जाएंगे तो फिर कब करेंगे बाकी यात्रा, कब अध्यात्म को समझेंगे, फिर कब समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। तो बिल्कुल वही वाली बात यहाँ पर एग्जैक्ट लागू हो रही है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, यज्ञादि कर्मकांड द्वारा देव आवाहन, मंत्र प्रयोग, संकल्प एवं सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्टी जैसी ऊर्जा पैदा की जाती है जिसमें मनुष्य के अंतः प्रवृत्तियों तक को गलाकर इच्छित रूप में स्वरूप में ढालने की स्थिति में लाया जा सकता है। गलाई के साथ ढलाई के लिए उपयुक्त प्रेरणाओं का संस्कार भी किया जा सके तो भाग लेने वालों में वांछित हितकारी परिवर्तन बड़ी मात्रा में लाए जा सकते हैं। इस विद्या का यद किंचित ही सही पर सही ठीक दिशा में प्रयोग करने के कारण ही युग निर्माण अभियान के अंतर्गत संपन्न होने वाले यज्ञों में गुण कर्ण स्वभाव में परिवर्तन के संकल्प के रूप में बड़ी संख्या में जन जन द्वारा देव दक्षिणाएं अर्पित की जाती हैं। अब गुरुदेव यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर कर्म कांड में जो भी स्टेप्स हैं, जैसे हम देव आवाहन कर रहे हैं, मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं संकल्प के साथ, और उसमें सद्भावनाओं की और सामूहिक शक्ति को जोड़ रहे हैं, तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है जो हमारे एनर्जी सेंटर्स को अंदर टच कर देती है। क्यों? क्योंकि मंत्र का अपना एक विज्ञान है और किसी भी उपासना से पहले देव आवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे देव आवाहन? भाव रूप से, ऐसी क्रिया के रूप में या चिन्ह पूजा के रूप में नहीं। आंख बंद करिए भगवान जी आप आ जाओ और भगवान जी आ गए, नहीं। आप आंख बंद करो, अपने इष्ट को देखो, उन्हें विजुलाइज करो, आपका उनसे क्या रिश्ता है उसको समझो, जानो, उसकी वार्मथ को फील करो और फिर उनको इनवाइट करो अपने हृदय में। मेरे हृदय रूपी मंदिर में आकर बैठ जाओ। और फिर जब आप हृदय पे जाओगे तो देखो कि क्या मेरे हृदय में कोई मलिनता तो नहीं है। हम अपने भगवान को अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठा रहे हैं और वो आके बैठेंगे। इस बात पे यकीन करना है कि वो बैठेंगे। तो क्या मेरे हृदय में कोई ऐसा राग द्वेष छल कपट का, ईर्ष्या का, अहंकार का, लोभ का, वासना का कोई ऐसा संस्कार तो नहीं है कि मेरे परमात्मा को वहां बैठने में कष्ट हो? और यहीं से रिफाइनमेंट चालू हो जाता है। जैसे हमें अंदर समझ में आ जाएगा कुछ गड़बड़ है तो उस कमी पे काम करना शुरू करेंगे, उस कमी पे काम करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट को अपने हृदय रूपी मंदिर में बिठाना है। तो भाव जुड़ गई, संवेदना जुड़ गई और एक एनर्जी क्रिएट होती है। जब उसके बाद हम मंत्र करते हैं और मंत्र हमारे पूरे शरीर पर जो 24 एनर्जी सेंटर है, गायत्री मंत्र का तो क्लियर साइंस है। अगर गायत्री मंत्र को सही तरीके से 3 शरीरों के साथ उच्चारण करके किया जाए, आप वाचक कर लो, उपांशु कर लो या मानसिक कर लो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कंप्लीट सिस्टम पर पड़ता है। और कंप्लीट सिस्टम पर पड़ता है तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और वो हीट मेरे अंदर जो भी जन्म जन्म से अवांछनीय संस्कार पड़े उनको भस्म कर देती है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मंत्र। अब इसको जब हम यज्ञ के साथ जोड़ते हैं तो यज्ञ में हम घी जलाते हैं, सविता जगाते हैं, इतना सुंदर यज्ञ का एक पूरा क्रम है जो फॉलो करते हैं। तो जब घी जगता है तो वैसे ही वातावरण में संशोधन होने लगता है, क्योंकि एक छिटाक घी 100 टन ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें सामग्री डाल रहे हैं तो वातावरण में वो कितनी अच्छी सामग्री अवेलेबल है, वातावरण को वैसे ही शुद्ध कर रही है। तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब है देने का भाव। यज्ञ पिता गायत्री माता, तो हम दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? अपनी बुराइयों को दे रहे हैं। यज्ञ की आहुति, एक एक आहुति ये बताती है कि हमें अग्नि के समान प्रखर तेजस्वी बनना है और हम अपनी बुराइयों को दे रहे हैं ताकि हम अग्नि के गुणों को धारण कर सके। तो इस तरह कंप्लीट पैकेज बन जाता है। और जब ऐसा हम करने लगते हैं और हमारे संस्कार क्षय होने लगते हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने आप जो है अपने विषयों से मुक्त होने लगती है। मतलब जीभ को जो खाने का मन करता रहता है, जीभ खाएगी नहीं, बोलते टाइम 10 बार सोचेगी मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। और ये सेल्फलेसली होने लगेगा, एफर्ट्स कम डालने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो गई है जो हमें यूनिवर्स की पॉजिटिविटी से जोड़ रही है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। आशा है हमें समरी का ये वाला हिस्सा समझ में आया होगा और अब हम इन दोनों किताबों को तो अपने जीवन में उतारेंगे। परम पूज्य गुरुदेव से वंदे माता जी से प्रार्थना कि हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।